हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। एक तो मैंने अभी एक शॉर्ट देखा है एफबी पर, जहां लप्पी अंडा छुपाती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ, नवरात्रि चल रही है और अंडा छुपाती हुई लप्पी नज़र आ रही हैं। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा माता जी को लेकर भी मुझे कुछ कॉमेंट्स रिसीव हुए हैं। माता जी के कॉमेंट सेक्शन में भी मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लप्पू लप्पी का एक व्लॉग भी आया है, जहाँ लप्पी आज पराठे बना रही है, पराठे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन पे हिट कर देना और वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, लेकिन एक और है डिमांड। अभी मैंने एक स्टोरी वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो कि क्राइम वाली जो मेरी स्टोरी चैनल है उसके लिए। बहुत दिनों से उस पर भी कुछ नहीं गया है, तो उसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया है, तो उसको भी देखना। मैं कम्युनिटी पर लिंक शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, मैंने अभी एक शॉर्ट देखा है जहाँ लप्पी जो है खाना खा रही हैं। वो दाल भात लेकर बैठी हुई हैं और साथ ही साथ उन्होंने चटनी ले रखी थी, जो आज उन्होंने बनाई थी, पराठे वाले व्लॉग में उन्होंने शेयर की थी। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ रखा हुआ था। अब मुझे नहीं है एक्सपीरियंस कि वो अंडा है या क्या है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब लप्पी ये खा रही थी, जैसे ही वो चटनी लेने की कोशिश करती हैं, वैसे ही वो हाथ से पता नहीं क्यों उस चीज़ को सरकाती हैं और वो कैमरे से पीछे हटाने की उसको कोशिश करती हैं कि कैमरे पर वो कैप्चर ना हो जाए। बट इनको ये नहीं पता कि ऐसी एक्टिविटीज़ जब कोई करता है तो जो चीज़ लोगों के नज़र में ना आ रही हो ना, वो भी आ जाती है। अब देखो, मुझे नहीं पता कि वो अंडा था या क्या था, बट वो देखने में कुछ गोल गोल वैसे ही था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ्राइड है या जो कुछ भी है। मतलब कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जो इनका छुपाने का तरीका था, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे कि दाल में कुछ काला है। नीचे बहुत सारे कमेंट्स लोग कर रहे थे कि कैमरा देखते ही, एक्चुअली पहले तो ये अच्छे खासे तरीके से पोज कर रही थी कैमरे में, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको पता है कि आसपास 3-4 लोग खड़े हैं कैमरा लेकर। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि अरे यार, ये जो कैप्चर हो जाएगा, नवरात्रि है, तो वैसे ही ये उसको छुपाने की कोशिश करती हैं, कटोरी के पीछे ले जाने की कोशिश करती हैं, जो कटोरी रखी होती है प्लेट में। लेकिन वो जा नहीं पाता है प्रॉपरली और वो चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं और अपलोड भी काफ़ी जल्दी में हो जाता है ये सारा कुछ। और फिर लोग कमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि कैमरा देखते ही, कैमरा देखते ही। नहीं भाई, कैमरा तो उसका दिन रात चालू रहता ही है। अभी तो आप देख रहे हो ना, भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार की लाइट्स आ गई हैं कमरे में, और ऐसे भाई ये लोग लाइट और कैमरा और एक्शन करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कोई बहुत बड़ा टीवी शूट हो रहा है, कोई बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर चीज़ें शूट होने वाली हैं, कोई बहुत बड़ा एड फिल्म जो है बना रहे हैं ये लोग मिलकर। और कभी कभी जो वो भांति भांति प्रकार की जो लाइट्स लगाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि कोई सॉन्ग शूट करने वाले हैं घर के अंदर ही, वैसा कुछ लग रहा था देखकर। और बस ये सब ये करते हैं, तो इनको क्या, आपको लगता है कि पता नहीं होता कि 3-4 लोग यहाँ पर कैमरा लेकर खड़े हैं? उसे ये चीज़ का शायद अंदाज़ा बाद में लगा कि नवरात्रि चल रही है, फिर से मैं ट्रोल हो जाऊंगी, है ना, शायद इसका अंदाज़ा बाद में लगा और उसको वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि बैगन का पकौड़ा है, बट मुझे नहीं पता ये कितना रियल है या कितना फेक है। बट जिस हिसाब से लप्पी ने उसको छुपाया है, भाई दाल में तो कुछ काला महसूस हुआ है। बाकी आप लोग भी जाकर देखना वो शॉर्ट और फिर मुझे बताना। ये शॉर्ट जो है लप्पी के FB पेज पर है और FB पर वो शॉर्ट अपलोड हुआ है, जिस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बट डिलीट भी बहुत जल्दी हो रहे हैं शायद। अब आ जाते हैं हम माता जी के ऊपर। माता जी एक तरफ जो है पूजा पाठ कर रही हैं, माता जी खाना बना रही हैं, बिना लहसुन प्याज की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर कर रही हैं माता जी, और वहाँ बहू जो है अंडा छुपाती घूम रही है। तो माता जी का एक वीडियो व्लॉग आया था जहाँ पर वो रो रही थी, शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे उन्होंने कि जहाँ वो रो रही थी। और इसके बाद बहुत सारे प्रश्न चिन्ह माता जी के ऊपर लगे हैं। पहला तो ये कि उन्होंने जो रो रो कर दुआ मांगी है कि जो चीज़ें हमारे घर में नहीं हैं, जो चीज़ की हमारे घर में कमी है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, हमारी जो दोनों बहुएं हैं उनकी गोद भर जाए, जो उन्होंने ये मन्नत मांगी है। उसके बाद काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये जो इनके आंखों से आंसुओं की जो नदियाँ बह रही हैं या जो भी ये कर रही हैं ना, ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो कन्यादान वाली बेटी है, उसका जो उसने रिवील किया है, उसने सारा कुछ कल रिवील किया है कि वो जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले हैं, दोनों जो कपल हैं वो मम्मी पापा बनने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ रिवील की है, वैसे ही जो माता जी हैं उनको कष्ट हो गया है, उनको कहीं ना कहीं वो नज़र मार रही हैं, ऐसा काफ़ी लोगों का कहना है। बट मुझे ये नहीं पता नज़र मार रही हैं या नहीं, या इनके मन में क्या है क्या नहीं। लेकिन अचानक से इन्हीं चीज़ों के लिए जो माता जी ये बोला करती थी कि मेरे बेटा बहू जब करना चाहेंगे तब कर लेंगे, आप लोग ज़बरदस्ती करा दोगे क्या? तो माता जी, आप ज़बरदस्ती करा दोगे क्या? जबरन आप माता जी से, माता रानी से, देवी मैया से क्यों इन चीज़ों की जो मन्नत है वो मांग रही हैं, जब आपके बेटा बहू ये चीज़ चाहते ही नहीं है? और ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं कि आपके बेटा बहू नहीं चाहते, आपने खुद बोला है कि हमारे बेटा बहू नहीं चाहते हैं, हमारे बेटा बहू अभी कुछ और करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें चाहते हैं। तो आप ही हो जो ऑडियंस को समय समय पर बातें सुनाते हो, रिएक्शन चैनल वालों को समय समय पर बातें सुनाते हो, और अब अचानक से आप 360 का जो टर्न है वो मारते हो और बोलते हो कि जल्दी से गोद भर जाए।
क्यों भर जाए? कंपटीशन है आपका जो है कन्यादान वाली बेटी के साथ। होगा भी, क्योंकि आप उससे जेलस तो बहुत रहते हो, देखा भी है जिस हिसाब से आप उसके चरित्रहीनता के पर्चे तक छापने को तैयार हो चुके थे। आप बोल रहे थे कि आप उसके जो शादी से पहले के जो भी चीज़ें हैं वो लाकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर रख दोगे। आपने उसके माँ बाप तक को बदनाम कर दिया था। तो आपसे हम किसी भी प्रकार की उम्मीद लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माता जी की आंखों से जो आंसू बहे हैं, लोगों का यही मानना हो रहा है कि वही वही कारण है, वही कारण है। इनको अब जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे जो है कन्यादान वाली बेटी प्रेग्नेंट है। जबकि वो काफ़ी पॉजिटिव ब्लॉग लेकर आई थी, जो अंशु है, जो कन्यादान वाली बेटी है, वो काफ़ी पॉजिटिव ब्लॉग लेकर आई थी। उसने बहुत ही खुशी खुशी सबको आशीर्वाद भी दिया था कि जिनके घर में ये जो खुशी है वो नहीं आ पाई है, वो जल्द ही आ जाए। ये सब जो है बोला था जो कन्यादान वाली बेटी है उसने, क्योंकि वो पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहती है, तभी उसने यहाँ पर कंटेंट भी कम कर दिया था, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाहिए थी। बट ये जो पूरी फैमिली है, ये तो नेगेटिविटी का जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो है। इनको जब तक नेगेटिविटी में ये लोग उतरते नहीं हैं तो इनको मज़ा आता नहीं है। तो ये वही अपना जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं और इनको काफ़ी तकलीफ़ें हो गई हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें तब होना जब ये चीज़ें रिवील हुई हैं कन्यादान वाली बेटी के साइड से, तब ये जो माता जी ने ये किया है वो कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर भी रहा है। और माता जी के जो रोने के जो भी था व्लॉग्स वीडियोज़ जो भी थे, वही काफ़ी ज़्यादा आप लोग अलग टाइप के लोग हो, जो रोते भी हो तो कैमरे पर, जो हरकतें जो भी करनी होती है वो कैमरे पर। आपका एक एक वीडियो जो है कैप्चर होना चाहिए, कौन सा सॉन्ग किस वाले रील पर लगाना है, रोने वाली रील पर कौन सा गाना लगाना है, हंसने वाली रील पर कौन सा लगाना है गाना, माता जी की पूजा करते समय क्या लगाना है, चुन्नी ओढ़ी जाती है, माता जी की चुन्नी ओढ़ कर पूजा करी जानी चाहिए। अरे माता जी, हम लोगों को इतनी मतलब नॉलेज नहीं है, फिर भी हम अपनी मम्मी लोगों को देखकर ये सीख लिए हैं कि ये जो चुन्नी भी पहनी जाती है ना, ये जो आप सौभाग्य की निशानी है जो भी बोल रहे हो, ये वो वाली पहनी जाती है जो वही चढ़ाई में चढ़ती है, जो आप शादी करके जब आते हो ना तो उसमें जो चढ़ती है वो वाली चुन्नी फिर यूज़ की जाती है। अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो फिर वही वाली चुन्नी आपको पहनकर बैठनी चाहिए थी। मतलब ये सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हो। जैसे कि माता जी से किसी ने बोल दिया कि आप तो चुन्नी पहनकर बैठे थे, लेकिन आपकी जो छोटी बहू है उसने चुन्नी नहीं पहनी थी, तो माता जी ने अगले दिन जो है उसको चुन्नी पहनाने के लिए बोल दिया कि चुन्नी पहनकर बैठो, ये सौभाग्य की निशानी होती है। बट वो जो शादी वाली चुन्नी होती है वो होती है माता जी, अगर मतलब आप सुन रहे हो या कुछ कर रहे हो तो फिर पूरी डिटेल में करो। और दूसरा, अगर आप ये सब चीज़ें नोटिस करते हो, अगर आप कमेंट्स नोटिस करते हो, कोई कुछ बोल देता है तो आप उस पर अमल करते हो, तो कमेंट में आपको ये भी बताया जा रहा था कि कलश कैसे रखा जाता है, दिया कैसे लगाया जाता है, दिया बाती कैसे की जाती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि दिया जो है ना माता जी ने माता रानी को नहीं लगाया है। मतलब अब क्या ही कहूँ, वो चीज़ नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, बट मंदिर से हट कर दिया, कलश अलग तरीके से रखा गया, सब कुछ ये अपने मन मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। और जब इसके लिए इनको फीडबैक मिलता है उस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन लिपस्टिक के लिए बोल दो आप, चुन्नी के लिए बोल दो आप, इस पर काफ़ी जल्दी ध्यान जाता है। जो मतलब जो अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसको फॉलो किया जा सकता है वो चीज़ फॉलो करती हैं माता जी और माता जी की बहुएं, और जो नहीं किया जाता है वो नहीं करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लप्पू लप्पी के रीसेंट व्लॉग के बारे में, जहाँ लप्पी जो है पराठे बना रही हैं लप्पू के लिए। पराठे बनाने का तरीका एज इट इज़ है, लेकिन आज का जो व्लॉग था वो बिना सिर पैर का था। पहले जो लप्पी है वो कहती है कि हम अपने शोना के लिए पराठे बना रहे हैं, अपने जो एजी ओजी है उनके लिए हम पराठे बना रहे हैं। लप्पी जाती है पराठे बनाने जाती है, वहाँ से क्लिप कट होती है और क्लिप कट होने के बाद वो बोलती है कि हम अपने पतिदेव को पराठे खिलाए आए, उन्होंने खा लिए, उनको बड़ा पसंद आया, वो बड़ी तारीफ हमारी कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आज का पराठा खा के मज़ा आ गया और वो हमारे ही हाथ का खाते हैं, ब्ला ब्ला तारीफ़ें कर रही थी। और मुझे लगा कि शायद वो क्लिप इनसे मिस हो गई होगी, तो वो ये क्लिप नहीं डालेंगी अब पराठे वाली, शायद हटा दी। उसके बाद पराठे के बाद ये जो है पास्ता, डिलीशियस पास्ता का जो है प्रमोशन करने लगती है लप्पी। और उतने से जो पास्ता है, मैं हमेशा देखती हूँ थोड़ा सा पास्ता डाल देंगी एक पैन में, उसको बॉईल करने चढ़ा देंगी, पानी भी उतना नहीं होता है कि वो पास्ता भी पूरा डूब जाए, और बस उतना वो प्रमोशन करने के लिए बताया जाता है कि इसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है। भाई हम जान गए उसमें प्रोटीन है, अब रोज़ रोज़ मत किया करो, केवल लिंक डाल दो भाई काम चल जाएगा। भाई हम बहुत थक चुके हैं इस पास्ता से, लेकिन नहीं मानेंगे ये लोग, नहीं मानेंगे। फिर पास्ता वो बॉईल करती हैं। भाई जब तुम्हारे शोना ने पराठा खा लिया है तो पास्ता किसके लिए बॉईल हो रहा है? और पास्ता अगर चलो ठीक है हमने मान लिया शोना नहीं खाएंगे, तो पास्ता अकेले तुम खाओगी इतना सा बॉईल करके? और जो इतने लोग काम कर रहे हैं वो क्या भूखे रहते हैं? एक्चुअली आज वो चीज़ भी पता चली है, क्योंकि जैसे ही ये पास्ता की क्लिप कट हुई है फिर से जो है पराठे वाली क्लिप लग गई है। मतलब शोना खा चुके पराठे, उन्होंने तारीफ भी कर दी, लेकिन फिर से जो है वो शोना के पराठे बन रहे हैं, फिर से जो है पास्ट टेंस में चला गया वीडियो। अब वो पराठे बन रहे थे, तब जो इनका कैमरामैन है उसने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं कि जो लप्पू है वो खाना नहीं खाता है लप्पी के बिना, मतलब लप्पी जब बनाती है तभी वो खाता है, वरना वो खाना नहीं खाता है। आंटी जी जो खाना बनाती हैं
वो सारे लोग खा लेते हैं। मतलब कि जो लप्पी खाना बनाती है वो या तो लप्पू के लिए बनाती है या खुद के लिए बनाती है, बाकी जो पूरा खाना रहता है वो आंटी जी बनाती हैं। बट आंटी जी बाकी पूरा क्या बनाती हैं, दाल बनाने में कुछ बहुत ज़्यादा उसमें मतलब टाइम लगता नहीं है, तुरंत के तुरंत बन जाता है। चावल भी लप्पी चढ़ा रही थी और आंटी आज मुझे ब्लॉग में दिखी भी नहीं है। आप लोगों को दिखी है क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे नहीं दिखी आंटी। तो ऐसा लगता है कि भाई इनके घर में पता नहीं क्या ही चल रहा है, चावल दाल वही सब खाना है, बाकी जो नाश्ता पानी बनता है पता नहीं इनकी जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें खाने को मिलता भी है कि ये भूखे बेचारे काम करते रहते हैं, है ना। क्योंकि लप्पू का तो वैसे भी जो कंपनी है जिसके थ्रू आप ये ज्वाइनिंग मिलती है, आप लोगों को पता ही है ना, ज्वाइनिंग मिलती है। यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि कितने दिन पहले आपको छुट्टी लेनी है, उसके पहले से आपको बोलना पड़ता है, जॉब छोड़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो बहुत बड़ी कंपनी लप्पू चलाते हैं जिसका नाम है कर्मचारी शोषण कंपनी। तो हो सकता है ऐसा ही शोषण यहाँ पे हो रहा हो कि लोगों को खाने पीने को ही नहीं मिल रहा हो, केवल लप्पू खाते हैं और लप्पी खाती दिखती हैं। इनके टीम मेंबर्स को रेयरली कभी खाते हुए देखा गया है और आज जो है उनके ही मुंह से सफाई दिलवाई जा रही है कि आंटी के हाथ से हम खा लेते हैं। बट आंटी के हाथ से बन कब रहा है? लप्पी ही तो हमें बनाती दिखती है जब भी किचन में दिखती है। और आज पुराने वाले किचन में खाना बना है, और क्योंकि पुराने वाले किचन में बना है तो वो जो अंडा दिखा है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा शक जा रहा है कि वो जो वीडियो है वो सही है। जो लोग बोल रहे हैं कि वो अंडा है और छुपाने की कोशिश लप्पी कर रही है, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि आज जो लप्पी ने पराठा बनाया है, आप लोग गौर करना, वो गोल्डन किचन में नहीं बना है, वो पुराने वाले किचन में बना है। और लप्पी बोल भी रही है कि बहुत दिनों बाद हम ऊपर वाले किचन में आए हैं। तो आप लोग ये चीज़ नोटिस करना। और क्या आप लोगों को भी वो मतलब शॉर्ट अगर हो सके तो आप लोग देखना ज़रूर, हो सकता है कोई ना कोई अपलोड कर भी देगा, जल्द ही कहीं ना कहीं अपलोड हो जाएगा। फिर आप लोग देखना और आप लोग बताना कि क्या वो सच में अंडा था। मतलब मेरी भी दुविधा दूर करो, है ना। अगर पक्का वो अंडा था तो फिर हम इसको जो है अच्छे से इस पर बात करेंगे, मतलब डिटेल में बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, है ना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।